तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एमपी जीके का टेस्ट है ये कोचिंग का, उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे हमने। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। तो अरावली की पहाड़ियाँ आप लोग जानते हैं राजस्थान से स्टार्ट होती है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश तो राजस्थान से होकर मालवा के पठार तक टच करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला मैच द कॉलम है विंध्याचल पर्वत का, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, विंध्याचल का पर्वत श्रृंखला गुडविल और बुंदेलखंड का सिद्ध सबसे ऊंची चोटी का मेल बताना है। सतपुड़ा का सिगार और मालवा का पठार धूपगढ़ है। ठीक है, सतपुड़ा का सिगार है, इसको याद रखना है। बुंदेलखंड का जानते हैं आप लोग गुडविल है, सॉरी बुंदेलखंड का सिद्ध बाबा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विंध्याचल का गुडविल है और दमोह में आता है ये। ठीक है, और सतपुड़ा का आप लोग जानते हैं सिगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पकड़ना है हमको। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, मध्य उच्च प्रदेश में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ नर्मदा नदी में मिल जाती है। नहीं, नर्मदा नदी में नहीं मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। बाकी सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। सोया स्टेट बोला जाता है, तो मालवा के पठार में होता है। ठीक है, निमाड़ में नहीं होता है, निमाड़ ऑप्शन में भी नहीं है, तो मालवा के पठार में होता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। मध्य प्रदेश में वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही 1 एंड 2। और इसमें एक ट्रिक है कि जब भी आपको ऐसे फिगर्स वाले दिए रहे तो फिगर्स इजीली ऑप्शन बनाने वाला इसको गलत बनाता है, तो गलत हो जाते हैं। मतलब जनरली फिगर वाले जो ऑप्शन रहते हैं वो गलत रहते हैं। तो इसका आंसर इस लॉजिक से भी डी हो जाता है। तो इसका आंसर 112 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, और 75 सेंटीमीटर है। कम वर्षा के क्षेत्र में 75 और मैक्सिमम 112। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सब लोग जानते हैं पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, पूर्वी भाग में होती है मध्य प्रदेश के। वो भी किस में, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 बांस उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भैया द्वितीय स्थान है। ठीक है, बांस उत्पादन में पहला स्थान किसका हो जाएगा, पहला स्थान अरुणाचल का है। ये अच्छा जनरल फैक्ट भी हो गया ज्योग्राफी का। तो पहला स्थान अरुणाचल का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का। और अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल किस जिले में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला स्थल आप लोग सब जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। होशंगाबाद पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मुर्गियों से होने वाला जानलेवा रोग बिल्कुल सही है, रानीखेती है। और मध्य प्रदेश की जल दीप योजना का संबंध मछुआरों से, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जबलपुर में होता है नर्मदा नदी की वजह से। नंदीशाला योजना नस्ल सुधार के लिए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ही ये हो जाएगा 1 2 3 4। सारे करेक्ट जमे हुए हैं, इनको रट लीजिए आप लोग। नंदीशाला योजना एक नया फैक्ट था नस्ल सुधार के लिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन जबलपुर में होगा। मध्य प्रदेश की जल दीप योजना का संबंध मछुआरों से है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा 1964। और 1964 में DAVV भी आपका इस्टेब्लिश हुआ था इंदौर के अंदर। ठीक है, और 46 अगर हम लोग कर दें इसका रिवर्स उल्टा, तो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कहाँ पे, सागर में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करेंगे, पकड़ते हैं। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला उज्जैन एवं न्यूनतम बालाघाट है। नहीं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पोटाश उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नहीं, दोनों गलत, वो ऑप्शन गलत है। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि उज्जैन में है एवं न्यूनतम मंडला में है। तो सर्वाधिक तो उज्जैन सही है, लेकिन न्यूनतम कहाँ पे हो गई, मंडला में। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन था, इसको टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है भैया बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, खोसला कमेटी विस्थापतियों का मुद्दा। खोसला कमेटियाँ विस्ता मुद्दों से नहीं है, बाकी सारी सही है। देजला देवड़ा परियोजना है खरगोन में, बिल्कुल सही है। बाघ परियोजना बिल्कुल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाघ नदी के ऊपर। केन बेतवा लिंक 72 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। बलुआ पत्थर की प्रधानता किस पठार की विशेषता है। ये सब बता देंगे, रीवा पन्ना पठार का है। सिंपल क्वेश्चन था ये।
मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो निम्नलिखित किस पठार में अवस्थित है? तो सब लोग जानते हैं आप लोग, बुंदेलखंड में आता है। तो ये हमारा हो गया मालवा प्लेट्यू, ये निमाड़ प्लेट्यू, ये बुंदेलखंड रीजन, ये वाला बघेलखंड रीजन, ये सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, और ये विंध्याचल सतपुड़ा ऐसे चलते हैं। तो ये बुंदेलखंड है, तो ऊपर का और बीच वाला बघेलखंड है। आगे चलते हैं। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टी शिवपुरी में है, बिल्कुल सही है। छत्रसाल एरोड्रम जबलपुर में नहीं है, ठीक है। छत्रसाल एरोड्रम आपका जबलपुर में नहीं है, बाकी सही है। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टी शिवपुरी में है, बिल्कुल है। विद्युत मंडल की हवाई पट्टी बैतूल में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में। छत्रसाल एरोड्रम जबलपुर में नहीं है, ये गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। बघेलखंड पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भैया हमको। तो इसमें विचार जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों कथन सही है, पहले तो देख लेते हैं। फिर बघेलखंड का पठार संपूर्ण मध्य प्रदेश का लगभग 7% है, बिल्कुल है। यह पठार गोंडवाना युग के शैल समूह से निर्मित, जिसके कारण यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज क्षेत्र है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना। असत्य पकड़ना है हमको, तो असत्य पकड़ने के लिए इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का अपवा क्षेत्र 92,180 है। नहीं, नर्मदा नदी का अपवा क्षेत्र 93,180 है। मैंने आपको बोला फिगर वाले जनरली रॉन्ग होते हैं। शिंगलू संहिता का संबंध किससे है? तो शिंगलू संहिता का संबंध है विस्थापतियों की समस्या हेतु, ठीक है। 2008 में इसका गठन किया गया था, और खोसला कमेटी, सैफुद्दीन शोध कमेटी तथा नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1948 में स्टार्ट हुआ था, 26 जुलाई 1948 में। इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली एवं मुंबई के लिए विमान सेवा प्रारंभ की गई थी 26 जुलाई 1948, आज़ादी के 1 साल बाद, ठीक है। आज़ादी के 1 साल बाद क्या मध्य प्रदेश में हवाई सेवाएं शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? रेलवे, रसोई घर, इटारसी सम्मिलित है। बाकी सारे वैगन रिपेयर रीवा में नहीं है। डीजल लोकोडार भोपाल इंदौर में नहीं है, ठीक है। और रेल स्प्रिंग कारखाना इंदौर में नहीं है, भोपाल में है। रेल परिवहन के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। रेल मार्ग की लंबाई अगेन फिगर वाले गणित आ गया, तो मैंने आपको बताई था। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं बताना है हमको, असुमेलित पकड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री भोपाल में नहीं है, इंदौर में है, विदिशा में है, सीहोर में है, भोपाल में नहीं है। शक्कर किस नदी की सहायक नदी है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, नर्मदा। शक्कर, दूधी, हिरण, हिरनी, तवा। उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो सब लोग आप बता देंगे। उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने वाली है कौन सी है? जोहिला, ठीक है। जश्न से याद रखना है, एक ही जगह से निकलता है, जश्न एक ही जगह पे होता है। जोहिला, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक से, तो जश्न से याद रखना है आपको। सुमेलित करना है हमको। मंझगांव काई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मंझगांव प्रसिद्ध है हीरे के लिए, मलाजखंड प्रसिद्ध है तांबे के लिए, बारवेली मैग्नीज के लिए, अगरगांव टंगस्टन होशंगाबाद के लिए। तो सिंपल था ये। मिनरल्स जब भी पढ़ते हैं तो सभी इसको पढ़ते हैं, सिंपल की कैटेगरी में आएगा ये। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम क्या है? नर्मदा, सोन, जैसा मैंने आपको बताया, जसन। मैग्नीज नगरी के नाम से मध्य प्रदेश, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सब बता देंगे। बालाघाट को जाना जाता है मैग्नीज नगरी के नाम से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पकड़ना है हमको, तो सिक्योरिटी पेपर मिल है, जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में से परिवहन क्षेत्र का योगदान कितना है भैया? अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। तो इसका योगदान आया 2.86%, ए इसका आंसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए वित्त पोषण हेतु भारत सरकार द्वारा ऋण सहायता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है भैया? एशियन विकास डेवलपमेंट से ली गई है। अच्छा क्वेश्चन है, एडीबी। अब आपको कमेंट में बताना है कि मेट्रो इंदौर के लिए कहाँ से लिया है और मेट्रो भोपाल के लिए कहाँ से लिया है। भोपाल और इंदौर के लिए वित्त पोषण कहाँ कहाँ से लिया है आपको बताना है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहा है वो इस बार। और इसका आंसर 81 का भी हो जाएगा। 4
ए का 4, बी का 2, सी हिनोता का आ जाएगा आपका पन्ना में है, मलाजखंड बालाघाट में है। तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 82 पे। मध्य प्रदेश की प्रथम सूती मिल स्थापित की गई थी, सब लोग बता देंगे। बुरहानपुर सूती वस्त्रों के लिए या सूती मिलों के लिए फेमस है। ताप्ती मिल्स नामक इसका नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? धारवाड़ की चट्टानों से होती है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ये चट्टानें विंध्यान, ये आपको समझना, याद करके रखना, इसको क्वेश्चन आता ही है एक क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में टीन की एकमात्र खदान जिस जिले में स्थित है, टीन की एकमात्र खदान आपको मिल जाएगी बैतूल में। और बैतूल संतरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, कीनू प्रजाति के आपको संतरे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सीधी शहडोल में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शहडोल में मुख्यतः आपको लाल काली पीली मिट्टी मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल। 85 का डी। ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है किसको? सिंपल क्वेश्चन है। सिंगरौली को कोयले की वजह से उत्पादन की। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। सब लोग जानते हैं कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी, आपको बताना है। बेलन एवं बीहड़ किसकी नदी है? बेलन एवं बीहड़, अच्छा क्वेश्चन है ये। टोन्स की सहायक नदी, टोन्स की सहायक नदी है बेलन एवं बीहड़। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित नहीं है बताना है। तो स्लेट अलीराजपुर में नहीं होती है, स्लेट होता है आपका शहडोल में, सॉरी स्लेट आपका जनरली होता है मंदसौर में। ठीक है, स्लेट के लिए मंदसौर फेमस है। हीरा पन्ने के लिए रॉक फॉस्फेट, जाबुआ के लिए यूरेनियम, शहडोल के लिए, बिल्कुल ठीक है। दतिया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दतिया जो है सिंध नदी के तट पर स्थित है। दतिया नगर किस नदी पे? तो बिल्कुल सिंध नदी पे। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जल आपूर्ति किस नदी से होती है? तो बिल्कुल बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बरगी नदी से होती है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु किस नदी से? तो बरगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य ऊर्जा विकास निगम की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसमें इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी मेंशन है सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 1982। ठीक है, 1982, 25 अगस्त 1982। साल बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? साल बीज का राष्ट्रीयकरण किया गया 1975 में। साल बीज का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में। 1975 में एक और चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी, रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश हुए थे। और आपका भोपाल का बैंक नोट प्रेस कारखाना भी 1975 में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग, साल बीज का राष्ट्रीयकरण, RRB BNP 1975। इमारती लकड़ी सर्वाधिक किस वन वृत्त से प्राप्त होती है? तो जबलपुर से प्राप्त होती है। घने जंगल है सागौन के, इमारती लकड़ियाँ उसी में लगती है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर उत्तर है वन पूछ रहा है 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव। ठीक है। डायनासोर के जीवाश्म को संरक्षित किया गया है, सिंपल बता देंगे आप लोग, फॉसिल नेशनल पार्क में, सॉरी डिंडोरी नहीं, सॉरी धार है इसका आंसर। ठीक है, डायनासोर के जीवाश्म धार में, डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में संरक्षित किया गया। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी नेशनल, जो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बात का अंतर याद रखिएगा। लाल पीली मिट्टी के किस तत्व की कमी पाई जाती है? कमी बोल रहा है, लाल मैक्सिमम तो आप लोग बता दोगे कि आयरन की वजह से उसका कलर ये हो जाता है, तो नमी और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, डी है इसका आंसर। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो गुना में स्थित है भैया, नेशनल फर्टिलाइज़र गुना में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, आने की संभावना है इंडस्ट्री के अंदर। निम्नलिखित में से किस सीमेंट उद्योग की स्थापना 1922 में की गई थी? तो बहुत पुरानी बात है, 1922 में कौन सा उद्योग स्थापित किया था? बानमोर फैक्ट्री मुरैना के अंदर। वो बानमोर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर भी है, प्रीलिम्स में आया था सवाल 2019 की प्री में। ठीक है, तो बानमोर फैक्ट्री मुरैना में। फैज़ल अली आयोग का संबंध किससे? तो बिल्कुल आप लोग बता देंगे, राज्य पुनर्गठन से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1953 में बनी थी फैज़ल अली कमेटी, जिसमें 2 अन्य सदस्य थे फैज़ल अली को मिला के, वो थे हृदयनाथ कुंजरू और केम पनीकर। 1953 की बात है, आज़ादी के बाद जब पूरा गठन और राज्य गठनों को लेकर एक बहस चल रही थी, तो उस पर लेके। तो ये गाइस हमने MPGK के 100 क्वेश्चन डिस्कस करे इस टेस्ट के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।